क्योंकि कुछ तो टेक्निकल चीजें हैं, उसकी जो कठिनाइयां होती हैं उन टेक्निकल चीजों को हम कैसे सॉल्व करें, डिपार्टमेंट सब करता है। कुछ उसके मन के अंदर उत्साह पैदा करने की बात भी आती है, उसमें कहीं ना कहीं पिलपरेज होती है, करप्शन में चला जाता है। कि टैक्स पेयर का विश्वास ये बहुत बड़ी बात है जो उनको जीतना होता है, और टैक्स पेयर के विश्वास को जीतने में आप सबसे ज्यादा कारगर एक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे इस मामले में करना है, क्योंकि आपके संबंध आते हैं। वो आपको आके कहेगा कि देखो कोई रास्ता निकालो ना, टैक्स कैसे कम देना पड़े। और हम ये ठीक है, थोड़ा इनकम टैक्स वालों का रोल ज्यादा होता है, बार एसोसिएशन टैक्स वालों का रोल उतना नहीं होता, फिर भी फार्मूले सब जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई करें। ठीक है, उसका थोड़ा सा पैसा हम बचा देते होंगे, लेकिन नुकसान किसका हुआ? स्टेट का, जनता का, पब्लिक का। एक व्यक्ति की जेब में ज्यादा लाभ हो, जनता का नुकसान हो, इसकी बजाय हमको थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा। और वो बदल ये है कि हाँ, उसको ये भी ना लगे कि हम कोई सरकार की ओर से भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि समझाना पड़ेगा कि टैक्स देने से फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि अगर आपको ध्यान में होगा, जब जीएसटी लागू हुआ कितनी शंकाएं थी? जीएसटी का विरोध शुरू हुआ ना? आज कोई व्यापारी जीएसटी की प्रथा का विरोध नहीं कर रहा। ये तो है कि उसको अज्ञानता के कारण से जीएसटी के सिस्टम में फिट होने में हम उसको कुछ रास्ता जितना बन जाना चाहिए नहीं बना पा रहे, या कहीं करने का मन बनाया तो दो जगह से विषय आया कि यहां करो यहां करो। मैंने भी थोड़ा सा कठोरता से निर्णय लिया कि जब तक आप दोनों इकट्ठे नहीं हो जाओगे तब तक मैं करूंगा नहीं। आज खुशी की बात है कि दोनों एसोसिएशन मिलकर के ये कार्यक्रम कर रही है। इस टैक्स बार एसोसिएशन के आज के सेमिनार में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो स्वयं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, और जो जीएसटी काउंसिल है उसमें भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। इसी प्रकार आज यहाँ उपस्थित हमारे बार एसोसिएशन गुरुग्राम के, बल्कि पूरे हरियाणा के टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामनारायण यादव जी, लेकिन चूंकि मुझे भी एक भूमिका निभाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए आपके बीच में इस समापन वक्तव्य के लिए मुझे खड़ा होना है। जो कर संग्रहण, जिसके अंदर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, लेकिन करदाता और विभाग के बीच में जो एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, वो आप सब लोग हैं। तो वो स्वाभाविक है कि आपके माध्यम से जो विषय आएंगे वो करदाता की कठिनाइयां वो भी सामने आएंगी, और जो डिपार्टमेंट के विषय हैं वो भी आपके माध्यम से करदाता तक पहुंचेगा। तो बहुत एक सार्थक ये पहल है। और मैं तो बैठे बैठे विचार कर रहा था कि भले ही कर संग्रहण आपके द्वारा एक सेतु के रूप में हमारा जीएसटी के माध्यम से हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उस टैक्स का बाद में उपयोग वित्त मंत्री के नाते मुझे भी एक सुविधा हो जाती है कि कैसे कैसे इसको खर्च करना है। तो इस नाते से वो भी एक उत्साह मन में यह था कि हम जितना ज्यादा कर संग्रह कर सकें उतना ज्यादा प्रदेश का बजट बनाने में भी हमको सुविधा होगी, और हम जन सेवा के नाते से उसका उपयोग भी ठीक से कर सकेंगे। पिछले 3 वर्षों से लगातार बजट प्रस्तुत करने का भी मुझे जो अवसर मिला है, इस बार ये 4थे वर्ष का बजट मार्च के अंदर फिर प्रस्तुत हम लोग करेंगे, और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जितने भी सिस्टम है उसको ज्यादा रिसीव्स के माध्यम से हम अपना संग्रह करें और फिर ज्यादा उसको खर्च करें, उसका भी एक विषय ध्यान में आता है। अब जहां तक कर संग्रहण का विषय है, तो स्वाभाविक है टैक्स पेयर के मन की हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन की दोनों यूनिट्स और उनके वकीलों के साथ आज 2 घंटे का एक चिंतन शिविर कह लीजिए कंडक्ट किया है, जिसके अंदर
मुख्य जो समस्याएं वैट रिजीम की अभी पेंडिंग है और कोविड के बाद वो पेंडेंसी जीएसटी में भी ट्रांसफ़र हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई है। दो ऐसे मामले हैं जिसमें वैट ट्रिब्यूनल का गठन है, जिसको तुरंत प्रदेश सरकार टेकअप भी करेगी और 31 मार्च से पहले वैट ट्रिब्यूनल को प्रदेश में हम गठित करेंगे, जिससे डिस्पोजल रेट बढ़े। वही साथ में एक लंबी मांग है, हमने भी पिछले 6 महीनों में उसमें कई बार वर्किंग करी है, वो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। और उसके ऊपर आज सुझाव यहाँ पर जो टैक्सेशन लॉयर्स थे उनके हमने लिए हैं और जल्द अगले जो क्वार्टर के अंदर वो हम एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आएंगे, जिसमें एटलीस्ट जो लॉन्ग पेंडिंग वैट के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करवाकर बिजनेसमैन को भी और सरकार को भी उसका लाभ भी मिले और ये डिस्प्यूट्स रिड्रेस हो। तीसरी एक मांग आई थी जीएसटी ट्रिब्यूनल की, क्योंकि मैं कन्वीनर था, हमने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 6 मंत्रियों की दे दी है और अगली जीएसटी काउंसिल में जैसे ही आदेश आएगा उसके अनुसार हिसार हमारा प्राइमरी बेंच रहेगा, मगर हिसार के साथ साथ एक बेंच गुड़गांव ज़िले के अंदर जो फरीदाबाद के भी नेबरिंग हो हम बनाएंगे, जिससे एटलीस्ट 70% जो टैक्स पेई हैं उसको इसका लाभ मिलने का कारण हो। साथ में एक मांग इन साथियों की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वकीलों की जो टैक्सेशन रिलेटेड हैं, जो हमारे डीटीसी ऑफिस जेटी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर बैठने की दिक्कत होती है। तो ये आज सीएम साहब ने भी इनके लिए घोषणा करी है कि एक लाइब्रेरी कम लाउंज सभी हमारे दफ्तरों में बनाया जाएगा, जिससे एटलीस्ट बैठकर साथी अपनी चर्चा भी कर सके और टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिस्पोजल के लिए उनको बाहर वेट ना करनी पड़े, अंदर ही वो बैठकर अपने केसेस का निपटारा करें। एक चीज़ और आज निर्णय किया है कि बाय 31 मार्च हमारा जो जेईटीसी ऑफिस की वर्किंग है आज फिजिकल है और 5 जेईटीसी रेंजेस हरियाणा प्रदेश में है, 2 अभी रिसेंटली हमने गठित करी है। तो 5 रेंजेस के अंदर भी बहुत मामले आज पेंडिंग हैं और वो इसीलिए होते हैं कि या तो टैक्स पे ही नहीं आता, वकील समय पे नहीं टैक्स पे ही नहीं आता, वकील समय पे नहीं पहुंच पाता या ऑफिसर्स उसका निपटारा समय अनुसार नहीं कर सकते। तो उसको अब हम फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में टेकअप करेंगे और साथ में इसको अब फिजिकल की बजाय आज हमारे कोर्ट्स डिजिटल हो चुके हैं, सरकार की मीटिंगें डिजिटल हो चुकी है, इसको अब डिजिटल मोड की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे एटलीस्ट जो हमारे केसेस हैं वो मॉनिटर्ड भी रहे और घर से बैठकर भी सभी साथी उन केसेस का डिस्पोजल बेहतर तरीके से कर पाए। मैं मानता हूँ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही है और आने वाले समय में जैसे हरियाणा ने जीएसटी के अंदर 22% ग्रोथ करी है, अगर हमारे अधिवक्ताओं का साथ रहेगा, टैक्स पेइज, बिजनेस हाउसेस का, व्यापारियों का साथ रहेगा, तो मैं मानता हूँ हरियाणा का टैक्स हम 22% की बजाय नेक्स्ट ईयर के अंदर ये टारगेट लेंगे कि 30% तक बढ़ाने का काम करें। और 30% के अंदर अंदर मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि आज 20 लाख से नीचे जो व्यापार करता है वो टैक्स पेई आज के दिन जीएसटी उसको भरने फॉर्म भरने की ज़रूरत है, टैक्स पे करने की ज़रूरत है। तो अब हम प्रयास करेंगे सरल केंद्रों पर भी और ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी कि उनकी रजिस्ट्रेशन और इजी हो, उनको और ज़्यादा रजिस्टर कराया जाए। इसमें हमारे बार के एसोसिएशनों के सभी साथियों से भी आज सरकार ने आग्रह किया है कि वो मिलकर हमारा साथ देने का। सर, ये जीएसटी आमने सामने वर्किंग सिस्टम के ऊपर भी बातचीत की गई थी, क्या है ये वर्किंग सिस्टम और कब से? पहले वैट रिजीम में एक आमने सामने कर सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पर वकील साथी, बिजनेस के जो हाउसेज हैं उनके साथी और हमारे ऑफिसर मिलकर जो छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जॉइंट कमिश्नर लेवल की समस्या थी, इसको रिजॉल्व करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने स्टेट लेवल यूनिट तो बनाया हुआ है, मगर आज हमारी जो जेईटीसी रेंजेस हैं उसके अंदर दोनों एसोसिएशन के प्रतिनिधि को लेकर जल्द एक आमने सामने कर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, तीनों का, वकीलों का भी, बिजनेस